हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। ठीक। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और जो बराबर पूछा भी जाता है। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं कि फोटोन का ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फोटोन में जो भी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है hc/λ या h न्यू, है ना। तो बराबर पूछा ये जाता है hc/λ। हाँ, ये वाला फॉर्मूला बराबर पूछा जाता है। ठीक है। अब दूसरा, कोई भी टॉपिक कहीं से भी हम लोग जिगजैग कहीं से भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं कर रहे, कहीं कहीं से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा वाला हम लोग देखेंगे कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ले रहे हैं, कैपेसिटर, ठीक है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं तो उसमें पूछेगा कि इसके कैपेसिटेंस या धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि C=A/0/D होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C=A/0/D। ये भी VBI क्वेश्चन है। ठीक है। या तो वो डायरेक्ट पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि अगर हम इसके एरिया को बढ़ाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और अगर एरिया को हम घटाएंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक। और अगर हम कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर ये बढ़ाएंगे तो C क्या होगा? घटेगा। और अगर ये घटाएंगे तो C क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? A/0/D। ठीक है। अब बोलेगा एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, और डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा। ठीक है। फिर से ये कैपेसिटर वाला ही चैप्टर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, कि जो कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 ε0E²। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ED बराबर 1/2 ε0E²। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि ये कैपेसिटर के लिए है, इसी तरह मैग्नेट में भी होता है। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी तो कैपेसिटर के लिए क्या होगा? 1/2 ε0E²। और अगर वही हम मैग्नेट के लिए लेंगे तो उसका ED बराबर होता है B²/2μ0। ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है? 1/2 ε0E²। ठीक है। और मैग्नेट के लिए क्या होता है? B²/2μ0। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि इसमें से कोई दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कोई भी। अगर मान लीजिए कि दे दिया AD = B²/2μ0, तो पूछेगा इसके समतुल्य कौन सा होगा। तो इसके समतुल्य कौन सा होगा? 1/2 ε0E², क्योंकि ये भी एनर्जी डेंसिटी है और ये भी एनर्जी डेंसिटी है। तो मैग्नेट के कंडीशन में B²/2μ0 होता है और कैपेसिटर के कंडीशन में ED = 1/2 ε0E² होता है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है। तो चार्ज में ये नहीं कहा गया है कि पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा,
ठीक है, वो सिर्फ पूछा है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसका मास क्या होगा, घट जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका मास घट जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उतना मास उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो मास बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट का मास क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चार्ज है तो घट सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू किए हैं ऑब्जेक्टिव। अब धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, इसमें पूरा बढ़िया से डिटेल से देंगे इसको, ठीक है। और जो VVI मतलब VVI ऑब्जेक्टिव होगा बोर्ड के लिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है।